वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो किस राज्य को चुना गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण और रखरखाव के लिए संसाधन जुटाने के मकसद से 6 माह तक चलाए गए अभियान में गुजरात ने राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार हासिल किया है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2019 को की गई थी। अब बात आती है गुजरात की। तो ये मैप में देखिए आप, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं गुजरात से रिलेटेड। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में की गई। धनवंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई। सी प्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य ही गुजरात बना है। डेजर्ट गन भी गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले आई। सोलर रूफ टॉप वाला पहला राज्य ही गुजरात है और गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है। सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में ही है। नल सरोवर झील भी गुजरात में ही है और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात राज्य के द्वारा ही की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गांधी जी की 151वीं जयंती पर किस देश में उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किस देश में किया गया? म्यांमार, अमेरिका, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूक्रेन की राजधानी कीवी में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत के राजदूत पार्थ सतपथी और यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा राज्य ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है। अब बात आती है गोवा की। तो ये मैप में देखिए आप, गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हीरो कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो हीरो कंपनी ने किसे अपना स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? सुरेश कुमार को, BS धनोआ को, मोहित कुमार को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? BS धनोआ को। ये हैं BS धनोआ। देश की सबसे बड़ी दुपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने पूर्व वायु सेनाध्यक्ष BS धनोआ को कंपनी के निर्देशक मंडल में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। धनोआ 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 तक वायुसेना के प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सुरेंद्र सिंह, मोहित कुमार, अनिल कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहित कुमार को। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिंद्रा समूह ने मोहित कुमार को कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक भारत विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भारतीय विज्ञान शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के शिक्षाविद और वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में हाल ही में बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में और इसकी लागत क्या होगी? 8 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो ये मैप में देखिए आप, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनने जा रही हैं और उनमें से विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार द्वारा धौला सिंह जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना है।
66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तथा कांगड़ जिले में व्यास नदी पर स्थित है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय और पिनवेला और किरगंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है और 100% घरों तक एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में ही की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कंबोडिया देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? देवयानी उत्तम खोबरागड़े, अनिल कुमार, प्रहलाद जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवयानी उत्तम खोबरागड़े को। ये हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े जिन्हें कंबोडिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। ये 1999 बैच की अधिकारी है और वर्तमान में यह दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को हाल ही में यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। ये हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्होंने चैंपियनशिप में 50 गोल दागे थे। चलिए देखते हैं कल का पूछा क्या क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? कर्नाटक राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में महिला T20 रैंकिंग में टॉप पर कौन सी खिलाड़ी रही है? तो कौन सी खिलाड़ी रही है? शेफाली, स्मृति, बेतमुनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।